हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं फाइबर्स पर क्रॉस सेक्शन के बारे में। और वो ये चीज़ जो होता है, चाहे लैब फीड का हो या एयरफीड कार्ड का हो, कार्डिंग मैट का है, लैब का है, कार्डिंग स्लाइबर। और कुम्बर के लिए जो लैब बनता है, लैब में कितना होना चाहिए फाइबर, और कुम्बर स्लाइबर, आईएसपी स्लाइबर, इन पर बयान। देखो, नंबर ऑफ फाइबर जो होता है, जो स्टैंडर्ड है, अगर वो उतना नहीं रहेगा तो आपकी क्वालिटी में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, कार्डिंग स्लाइबर में कम से कम 20,000 से लेकर 30,000 तक फाइबर रहेगा, तब जाकर वो अच्छा माना जाता है। और लैब में कम से कम 4 लाख तक रहेगा, तब जाके उसको अच्छा माना जाएगा। तो वो डिपेंड करता है फाइबर माइक कितने का डालते हो, और कौन सा काउंट बढ़ाओगे, मटेरियल क्या रफिंग रखोगे प्रोसेस में, उसके बारे में मतलब जानने के बाद वो मालूम पड़ेगा। और इसका जो बेसिक फार्मूला देखो, 15,000 डिवाइड बाई माइक डिवाइड बाई रफिंग, ये फाइबर पर क्रॉस सेक्शन आएगा एवरीवेयर का। आप चाहे ब्लोरूम लैब का हो, कार्डिंग मैट का हो या कार्डिंग स्लाइबर का हो, किसी का भी अगर रफिंग जानते हो और इसका क्रॉस सेक्शन में कितना फाइबर आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। यही वाला फार्मूला रहेगा, 15,000 डिवाइड बाई माइक डिवाइड बाई रफिंग ऑफ मटेरियल, वो आएगा क्रॉस सेक्शन में कितना फाइबर आता है। देखो, आपको मैंने 20 काउंट का, 30 का, 40 का, 60 का, 80 का, 100 काउंट तक का मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। देखो, इसमें जो अपना रिक्वायर्ड माइक है, जो फाइननेस ऑफ कटर, जो माइक्रोनेट वैल्यू बोलते हैं, अपन एक लिया हुआ काउंट के हिसाब से, जैसे आप ध्यान रखो, जितना कोर्स काउंट होगा उतना मतलब मोटा फाइबर डाल सकते हो, जितना फाइन काउंट होगा उतना पतला फाइबर डाल सकते हो कम माइक का। तो उसमें मतलब मेंटेन करने के लिए CSP ये सब रिक्वायर्ड है। और इसमें देखिए 20 काउंट में अपन 4.4 का माइक से 4.8 तक कोई दिक्कत नहीं, वो आप डाल सकते हो। और 30 काउंट में 4.2 से 4.6 तक, 40 काउंट में 4 से 4.4 तक, और 60 काउंट में देखो 3.8 टू 4, 80 काउंट में 3.2 से 3.5 तक, 100 काउंट में 2.8 टू 3.0 तक। अच्छा, सवाल ये आता है, ये अपना जैसे नॉर्मल मटेरियल चलता है, कोम्ड मटेरियल, उसके बारे में बात करते हैं। अगर जैसे आपने स्लैब का माल चलाओगे, तो स्लैब का माल में क्या होता है, ये जो माइक जो लिखा हुआ, वो स्लैब के माल में और थोड़ा माइक फाइन साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि स्लैब में CSP का लफड़ा रहता है। समझ लो, स्लैब यार आप 40 काउंट चलाओगे तो ये माइक आपको सूट नहीं करेगा। इसको आपको 3.8 टू 4 तक, मतलब आपको 40 काउंट स्लैब बनानी है तो 60 काउंट के हिसाब से कटर डालना पड़ेगा, ऐसे ही। तो इसका ऊपर डिपेंड करेगा आप किस टाइप का माल बना। तो ये नॉर्मल कोम्ड मटेरियल का प्रोसेस का बता रहा हूँ। ये देखो, कार्ड मैट या ग्राम पर मीटर और फ्लोर लैब। अगर फ्लोर रूम में आपके लैब सिस्टम है, लैब फील्ड कार्ड है, उसमें ग्राम पर मीटर फ्लोर रूम का लैब का सेट करते हैं। समझ लो 20 काउंट में अपने 600 का रखे ग्राम पर मीटर, और 30 में 550 रखे, 40 में 450, 60 में 350, और 80 में 250, और 100 में 200 ग्राम पर मीटर का अपन रखे। 1 मीटर अगर लैब काटोगे तो इतना ग्राम का निकलेगा। अच्छा, ये जो ग्राम पर मीटर दिया, ये होता है 1 मीटर विथ कार्ड। 1 मीटर का विड्थ वाला कार्ड है। अगर आप लोग 1.28 मीटर का यूज करते हो, जैसे ट्रेजनल का TC 15 आता है, या रीटर का कार्ड यूज करते हो 1.5 मीटर है, तो उस हिसाब से इसका भी है, आप बढ़ा के ले सकते हो। लेकिन 1 मीटर के हिसाब से मैंने इसमें दिया हुआ। अच्छा, अगर 600 ग्राम रहा
तो कार्ड मैट का या ब्लॉक लैब का रपिंग कितना रहेगा, देखो 0.00098 थे, वो वही फार्मूला आपको अपनाना पड़ेगा। देखो 0.59 डिवाइड बाई ग्राम पर मीटर, आपका वो रैपिंग आ जाएगा। यही फार्मूला यूज होगा, 0.59 डिवाइड बाई ग्राम पर मीटर। तो 59 में 600 अगर डिवाइड करोगे ये रैपिंग आएगा, देखो 0.000983, और 550 है तो 0.001072 आएगा, ठीक है। और वो अगर 450 है 0.00131, अगर 350 है 0.01685, 250 है 0.00236, और ये 0.00295 अगर आपकी 200 ग्राम का लेते हो तो ये आपकी ग्राम पर मीटर आ गया लैब का, ठीक है। उसके बाद देखो फाइबर पर क्रॉस सेक्शन कितना आएगा, अगर 4.4 है तो आपके आएगा देखो 34,68,000, ठीक है। और अगर आपके ग्राम पर मीटर इसमें 4.8 अगर लोगे तो आपके कम आ जाएगा। दोनों का मैंने किया, 20 पे जो लोगे तो आप उस हिसाब से निकालोगे, एक फार्मूला यूज करोगे। कौन सा यूज करोगे, देखो 15,000 डिवाइड बाई 4.4 डिवाइड बाई ये रपिंग 0.00983, ये आप अगर करोगे इसको तो ए वाला फिगर आएगा, ठीक है। अगर 4.8 करोगे तो ए वाला फिगर आएगा। ऐसे ही 30 काउंट में देखो ये 34 लाख था, ये 33 लाख 30 लाख है। 30 काउंट में 4.2 4.6 पकड़ा हुआ, दो वेराइटी का मैंने दिया। अगर 20 में जो वेराइटी आप यूज करते हो आप कर सकते हो। वो 40 काउंट में देखो 28 लाख का आ जाएगा, इसमें 26 लाख आ जाएगा। 60 काउंट में 23 लाख 22 लाख, और 80 काउंट में 19 लाख 18 लाख। ये देखो 100 काउंट में 18 लाख 16 लाख। इसमें देखो एक ट्रेंड आता है, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ। डिक्रीज इसीलिए हुआ क्योंकि ग्राम पर मीटर कम हो गया। ग्राम पर मीटर कम हुआ तो माइक भी कम हुआ, लेकिन उस हिसाब से वो कम हुआ, मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ। तो समझ लो कार्ड स्लाइबर, समझ लो 20 काउंट में अपन कार्डिंग स्लाइबर 0.110 रखें, 30 में 0.120, 40 में 0.140, 60 में 0.160, 80 में 0.200 और 100 में 0.250 रखें। तो फाइबर पर क्रॉस सेक्शन ये जो आपके स्लाइबर का है वो कितना होता है, देखो वही सेम फॉर्मूला है। 15,000 डिवाइड बाई 4.4 डिवाइड बाई ये रफ्टिंग की जगह यहाँ हो जाएगा आपके 0.110 यहाँ पे जो ले, तो आपकी आ जाएगा देखो 30,951 आ जाएगा। अगर 4.8 पकड़ते हो तो 28,409 आ जाएगा। ऐसे ही आप हर जगह का ऐसे रफ्टिंग और डेलियर जो माइक्रोमेट वैल्यू डाल के 30 काउंट में 29,761, 27,173, 40 काउंट में 26,785, 26,000, ऐसे लेकर देखो 20,000 तक आता है फाइल काउंट में। तो इसका ये मान के चलो कार्डिंग का स्लाइबर होता है कम से कम 20,000 फाइबर पर स्लाइबर का सेक्शन होना चाहिए। 20,000 से 30-32 तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे 20,000 से कम तक जाएगा तो स्लाइबर में यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगा, स्ट्रेंथ नहीं आएगा, वो आगे वर्किंग खराब रहेगा। तो उसके बाद देखो यूनिलैब का ग्राम पर मीटर, यूनिलैब का ग्राम पर मीटर देखो जितना कोर्स काउंट होगा उतना ज़्यादा चला सकते, क्योंकि फाइबर का लेंथ कम रहता है तो वो ज़्यादा रखोगे तभी भी कोम्बिंग हो जाएगा। तो इसमें देखो मैंने 20 काउंट में 80 लिया, 30 में 78 लिया, 40 में 76 लिया, 60 में 72 ग्राम पर मीटर लिया, 80 काउंट में 65 लिया, 100 में 56 लिया। ये ग्रेजुअली देखो कम होता होता है, ठीक है। उसका अगर ग्राम पर मीटर लैब का है उसका रैपिंग निकालने जाओगे तो देखो 80 ग्राम अगर है वही फार्मूला
15,000 डिवाइड बाई आपके ये जो रैपिंग जो निकाला ना, ये वाला फॉर्मूला 0.59 डिवाइड बाई 80 ग्राम, तो ये वाला आ जाएगा। देखो 0.59 डिवाइड बाई 80 ग्राम 0.00737, ये आएगा 78 में 0.00756, 76 में 0.00776, 72 में 0.00819, 65 में 0.00960, 56 में 0.0105। तो ये हो गया आपकी रैपिंग ऑफ लैप। तो रैपिंग अगर आपने निकाल लिया, समझ लो इसमें माइक के हिसाब से आप फाइबर निकालोगे। देखो फाइबर पर क्रॉस सेक्शन ऑफ लैप, ठीक है, उसमें जैसे 15,000 डिवाइड बाई माइक समझ लो 4.4, ये रैपिंग रेट डालोगे। यहाँ पे 0.1100 लिखे ना, इसकी जगह आप डालोगे 0.00737, तो 737 डालोगे तो 4,62,000 आ जाएगा। तो 4.8 डालोगे 4,24,000 आएगा। ऐसे ही मैंने दो रेंज दिया, अगर 4.4 लिया, 4.5 लिया, 4.6 लिया, 7 लिया, तो वो डाल दोगे आप अपने हिसाब से, यह नंबर ऑफ फाइबर आ जाएगा। देखो यहाँ पे कम से कम 4 लाख के ऊपर है, यहाँ पे तो फाइल काउंट में 5 लाख तक भी है, क्योंकि फाइल काउंट में ग्राम पर मीटर कम की है, फिर भी उसमें माइक बहुत पतला है, इसलिए 5 लाख तक भी आता है। तो ये मान के चलो अगर 4 लाख से लेके 5 लाख तक होता है लैब में फाइबर्स का सेक्शन, तो बेस्ट होता है। अब यहाँ पे एक बार देखो, मैं लिख देता हूँ, कार्डिंग में आपकी 20,000 से 30 है, इतना फाइबर होना चाहिए कार्डिंग फाइबर। और लैब में यूनिलैब का लैब का जो है 4 लाख से लेकर 5 लाख, ठीक है, ये रहेगा तो आपकी वर्किंग सही रहेगा। फिनिशर रैपिंग और कोबर रैपिंग, तो फिनिशर रैपिंग समझ लो 0.100 रखें, और इसमें 30 काउंट में 0.110, 40 में 0.130, और 60 में 0.150, 80 में 0.180 और 100 में 0.220 रखें। तो फिनिशर में ये रैपिंग रखें, तो वही फार्मूला है 15,000 डिवाइड बाई 4.4 डिवाइड बाई फिनिशर का रैपिंग आप बैठा, जैसे पहले 0.100, तो उसमें ये आ जाएगा 34,090, ठीक है। अगर 4.80 है तो 31 है, 250 आ जाएगा। ये हो गया कॉमर्स फाइबर है, एनएसपी फाइबर का आएगा। तो उस हिसाब से देखो, यहाँ आपकी 22,000 से लेके 34,000 तक है आया। ये अगर आपकी 22,000 से 34,000 तक रहेगा, तो आपकी वही 20 से 30 स्टैंडर्ड है, तो 32, 34 तक पे आ गया तो ज़्यादा आ गया तो खराब नहीं, अच्छा है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। ये हो गया उसका स्लाइबर का ग्राम है, जो फाइबर्स पर क्रॉस सेक्शन। और भी देखो फाइबर पर यंग क्रॉस सेक्शन, ये हो गया देखो 20 काउंट में 156 से 170। अगर 4.4 माइक लेते हो तो 170 आएगा, और 4.8 लेते हो 156 ले। अच्छा, मैंने इसमें काउंट जो पकड़ा 20 का 20 पकड़ा, कहीं कहीं फाइन लेते तो थोड़ा फाइन लोगे तो ये नंबर ऑफ फाइबर थोड़ा कम आ जाएगा। और इसमें देखो 30 काउंट में 119 से 108 आया, 40 में 93 से 85 आया, 60 में 65 से 62 आया, 80 में 58 से 53 आया, 100 में 53 से 50 आया। तो ये मान के चलो, ये जो फाइबर रहेगा, इतना फाइबर अगर यंग क्रॉस सेक्शन रहेगा, आपकी सीएसपी में कोई लोचा नहीं रहेगा, मतलब सीएसपी आपकी मेंटेन हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ देखो, नंबर ऑफ फाइबर जैसे कम है, यहाँ पे क्या करोगे, माइक के साथ साथ लेंथ भी थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। समझ लो 80 काउंट 100 काउंट जो लोगे ना, यहाँ पे अगर लेंथ लोगे तो एक्स्ट्रा लॉन्ग फाइबर आपको 34 mm, 35 mm ये ले लेना। ये ले लोगे तो ये आपका सीएसपी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत कम रहता है फाइबर, इसमें कोई दिक्कत आ सकता है सीएसपी का। वैसे तो आप 40-45 फाइबर पर सेक्शन में रखोगे सीएसपी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंथ बढ़ा देना 1-2 काउंट में,
तब जाके आपका मेंटेन हो जाएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग ध्यान रखिए, हमेशा चेक करते रहिए कौन सा फाइबर का माइक आप डालते हो, क्या उसका आता है मतलब फाइबर पर क्रॉस सेक्शन आपके लिए सूटेबल है नहीं है, क्वालिटी हर स्टेज का चेक करना, तब आप जाके मेंटेन कर पाओगे। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।